संसार में इतनी सब वस्तु दिखाई देती है और बहुत अच्छी लगती है, पर इन सब का जो मालिक है, जो सांवरिया सेठ है इस दुकान का, उसने कभी अपने सामान की बड़ाई नहीं करी। कभी आप भी इतने भाई बहन सोचना, हर दुकानदार अपने माल की तारीफ करता है, विज्ञापन लगवाता है, बहुत श्रेष्ठ और गुणवत्ता की बात करता है, 100% सच है यह भी दावा ठोकता है। लेकिन इस दुनिया का जो मालिक है, उसकी दुकान में इतना सामान है और हमको बहुत प्रिय लगता, पर कभी उसने अपने सामान की बड़ाई नहीं करी कि तुम इसको लो। देखो क्या अचंभा है। सोचोगे तो सबको लगेगा। आप यदि दूध बेचते हैं तो कभी नहीं कहोगे कि दूध पानी का है, घी अशुद्ध है। जो जो धंधा करते हो, देखो अपने घर की, अपने परिवार की, अपने सामान की आप कभी निंदा नहीं करोगे। और उसने क्या कहा, ये शास्त्र उसके विज्ञापन है। ये जितने पोथी में पाने हैं, जिस ग्रंथ के भी पाने पलटोगे, उसमें सब में उसने कहा कि भैया ये संसार नश्वर है, तुम्हारी मर्जी हो तो हाथ लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। साफ मना कर दिया उसने। तो फिर हम क्या करें? उन्होंने कि यहाँ एक ही चीज है लेने जैसी, और वो है परमात्मा का नाम। इसलिए इन ग्रंथों से इस बात को समझो, ये साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि धोखे में मत पड़ जाना। इसके बाद भी यदि इसमें फंसो तो अपनी भूल है। लेने की ही इच्छा है, और ये भी मत सोचो कि साथ में कुछ नहीं जाएगा। कथाओं में बहुत सुन लिया, इसलिए लोगों के भेजे में घुस गई ये बात कि साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये कैसे कहते हो साथ में नहीं जाएगा? ये यहाँ बैठे हुए 3 घंटे कमाते, ये साथ में नहीं जाएगा? इसको कोई छुड़ा सकेगा? यदि पाप साथ में जाता है तो पुण्य भी साथ में जाएगा। और जो साथ जाए वो लो, और जल्दी लो, गैप मत छोड़ो। हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो मरा 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 बोलने वाला आदमी इतना नहीं जानता होगा, लेकिन उसने अपने जीवन की सांस में गैप नहीं छोड़ी। इतनी जल्दी लिया, इतनी जल्दी लिया कि आपको राम 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 वो तेजी से बोलने में आगे जाके मरा 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 मरा। और उसे लगता है कि कहीं भी बारी गैप रही तो कोई विषय घुस जाएगा, इसलिए जल्दी लो। वो 3.5 करोड़ का ध्यान रखना, पूरा करना है। एक एक रोम से उसको जोड़ना है। और यदि ये बात समझ में आ गई तो आज उसका दूसरा चरण सुन लो। जब भोजन भी करो, मौन होके ग्रास रखते जाओ और अपने इष्ट मंत्र का जप करते जाओ। अन्न के साथ यदि नाम जपा जाता है तो उसको कहते शौधक अन्न, वेद का सूत्र कहता है। और शौधक अन्न में एक खासियत होती है कि अन्न से मन बनता है,
और शरीर के संपूर्ण अंगों में उसकी ऊर्जा जाती है, उसका खून बनता है, उसका मज्जा, नस, नाड़ी, हड्डी, सब छिद्रों में भोजन का रस जाता है। हड्डी सब छिद्र वाली है। जब अन्न खाते हो, खून बनता है, रस, रक्त और मज्जा से उस अन्न का कस पूरे शरीर में जाता है। और एक ग्रास लेते समय यदि आपने नाम उच्चारण किया तो वो ग्रास आपका शोधक अन्न बन के और प्रत्येक रोम को नाम का रस पहुंचा देगा, इसलिए रोम का दोष क्षीण हो जाएगा। क्योंकि अन्न जाएगा तो एक जगह बैठा थोड़े रहेगा कि थैली में बैठा, उसकी तो जो जो चीज बननी वो सब बनती है। इसलिए भोजन करते समय बात ना करें, कोई की बात सुने नहीं, कोई इधर उधर ध्यान न जाए। एक ये भी क्रिया आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। भोजन करते समय शोधक अन्न ग्रहण करो। अब रही शक्ति ग्राहक की बात तो उसको अगले 2 दिनों में रखेंगे। आज ये बात समझनी है कि हम भजन और भोजन दोनों को जोड़ें। इन दोनों का एक ऐसा संबंध है कि जब हम शोधक अन्न ग्रहण करते हैं और उसके साथ जो नाम जपन की क्रिया होती है, तो एक तो आप कचरा जलाते हो अग्नि में, और एक ब्राह्मण लोग मंत्र के साथ आहुति देते हैं कुंड में। तो वो जौ तिल्ली देवताओं को पहुंचता है, और जो कचरा जलाते हो देवताओं को नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई नाम मंत्र नहीं है। आपने तो घर के दरवाजे इकट्ठा किया, आग बता दी, जल गया। लेकिन जब स्वाहा, राम रामाय नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्राय नमः स्वाहा, भौमाय नमः स्वाहा, तो वो पहुंचेगा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। जो अंदर बैठा है उसको आप आहुति दो। ये भोजन कचरे की तरह मत खाओ। ये शरीर सड़क पे का कचरे का ढेर नहीं है। ये शरीर कंठ वाला कुंड है, एक जबरदस्त यज्ञ कुंड है, और वैश्वानर प्रभु इसमें विराजमान है, और उनको नाम के साथ आहुति दो। फिर देखो शरीर में भक्ति का एक नया रस उत्पन्न होगा। और ये तो आप करोगे उसके बाद की बात है। उसको कहाँ तक गा दें आगे, ये नहीं कि उसका बखान करने जाए। आप एक क्रिया करो। ये कुंड है। फोन से बात भी होती है, अखबार पढ़ते जाएंगे, बात करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे, कचरा हो जाएगा। तो बहुत संख्या में आप लोग आए, बैठे, बड़ी श्रद्धा से सुनते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब इसी के साथ में अपनी जप संख्या भी थोड़ी थोड़ी पूरी कर ले रोज। राम नाम बोलो मन श्याम नाम
ये तो लेने की चीज हो गई। जो भी जिसको लेना है इस संसार में, फिर वहीं आ जाओ। एक दुकानदार अपनी दुकान पे बहुत कुछ सजा के रखता है, ग्राहक आता है और पूछता है ये माल कैसा है, ने कि खराब। इसकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं। इतना सख्त दुकानदार, उसके कहने का लहजा इतना साफ साफ, लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, जाओ, नहीं बेचना मेरे को। और यहां तक भी कहता है कि मैं इस दुकान का मालिक हूं, यदि सही सलाह मेरी पूछो तो इस दुकान का एक भी सामान लेने लायक नहीं है। अब कितना बड़ा आश्चर्य होता है कि दुकानदार तो दुकान लगा के बैठा और ऐसी बात करे, तो फिर लगाई क्यों तुमने? और देखो कहां कहां जितनी जगह आपने कथा सुनी महापुरुषों के मुख से, जब भी कहीं गए, कोई शास्त्र पढ़ा या सुना, सब दूर एक ही बात सुनने को मिली है कि संसार नश्वर है और ईश्वर सत्य। कब कब सुनी आपने कि संसार सच्चा है? बेटा सच्चा, कि बहू सच्ची, कि बहन, की भाई, की माँ, की बाप, सब एक तरफ से कह दिया। सजा के बैठा है। और ग्राहक देखो, ग्राहक खुद तारीफ कर रहा है कि ये बहुत अच्छा है, मैं इसको लूंगा। नश्वर चीज ले रहा है और दुकानदार मना कर रहा है कि मत ले, तू फंस जाएगा बेटा, मतलब तेरी पुण्य की पूंजी नष्ट हो जाएगी और 1 रुपया 2 रुपया नहीं लगेगा, जीवन पूरा लग जाएगा इसको लेने में। 150 रुपए का बाबला होता तो दुख नहीं था, पर जिनने जो इस संसार की चीज ली उनको पूरा जीवन लग गया। पूछना, आप कोई ने गाड़ी ली, कोई ने बंगला बनाया, तो पूछते आप क्या क्या लगा होगा इसमें? भैया 1.5 करोड़ में पड़ा है पूरा बंगला, ये सब जमीन अमीन सब। अच्छा 1.5, कोई के का ये 5 लाख की चीज है। लेकिन आप पूछना कि संसार की जितनी चीज है, बेटा, बहु, सुख, संसारिक धन, एक भौतिक सुविधाएं प्राप्त करी, इसमें तुम्हारा क्या लगा? साहब पूरा जीवन लग गया, पूरा जीवन पूरा इसी में लग गया इनमें। नहीं इनकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं, दोहया के रोया। क्या गारंटी इनकी? जिनको जो लाए हो, क्या गारंटी उनके ऊपर लिखा क्या? तुमको सुख देंगे कि दुख देंगे? देखो तो सही, अंदाज तो देखो कि जिनको हम लाए हैं उनसे हमें क्या मिला अभी तक। इससे तो अच्छा था कि उसके विज्ञापन में उसने पहले गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, सब में स्पष्ट कह दिया था कि तुम मत उलझो, देखो मत करो मत करो। नहीं क्यों? झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, और झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे
भजन में मन तू मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू मत पड़ रे
बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई। अब आया बुढ़ापा बदन में मन तू आया बुढ़ापा बदन में मन तो मत पड़ उलझन में। आया बुढ़ापा बदन में मन तू मत पड़ रे उलझन में। आया बुढ़ापा बदन में मन तो मत पड़ उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तो मत पड़ उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तो मत पड़ उलझन में। भूलिया भूलिया क्या फिरे जगत में, क्या भूलिया क्या मेरे जगत में। भूलिया भूलिया क्या फिरे जगत में। क्या भूलिया क्या मेरे जगत में। झूठा नाता रे के मन तू मत पड़ उलझन में। झूठा नाता रे के मन तू मत पड़ उलझन में। झूठा नाता रे के मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा नाता रे के मन तू मत पड़ उलझन में। मत पड़ रे मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ उलझन में। प्यारी भगवान की जय। देख लो, उसकी दुकान पर जितने सामान थे एक एक की लिख दी कि इनकी कोई निश्चितता नहीं। कपड़ा में कलर है, अच्छा लगे, सुंदर है, पर जिसने दिया उसने कह दिया ये जो कपड़ा दिख रहा है थान में तू खरीद क्या आसक्त हो रहा है, पर ध्यान रखना जाएगा ले जाएगा धोया के रोया, ये काम का नहीं है। तू ले तो ले, नहीं तेरी मर्जी। ये जीव की बुद्धि देखो फिर भी पड़ रहा है, उसी को ले रहा है, जबकि सामने वाला कह रहा है कि इसको लेके कितने लोग रोए, बहुत पछताए। तू मत ले, लूंगा। हमने सब ये जितनी चीजें बहुत बहुत मान मन्नत करके प्राप्त की, देखो ये इतनी मन्नत की क्या जरूरत थी। वो साफ मना कर रहा था मत ले, पर हम मान पे मान करते गए, उल्टा सातिया बनाते गए और कि तू कर काम, तू तो दे, तू मत ले रोएगा, मैं तो जो होगा जो हो, तू तो दे, लूंगा। अब बताओ ये दुकानदार में और ग्राहक में कितनी बड़ी झंझट है। हर शास्त्र कह रहा है नहीं नहीं लेना। किस धर्म में जहां भी आप जाओगे सभी में एक ही बात कही है, कोई इसे छोड़ करके बचपन से चल दिए। या सुखदेव मुनि जो ये जो आप सुनते हो हमेशा, इनकी कथन में तो ऐसा आता है कि नालच्छेदन भी नहीं हुआ और चल दिए थे, कि मुझे तो इस मां का दूध भी नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं लूंगा। और क्या सच चाहिए इससे? जो सुना रहा है वह कितना ब्रह्मज्ञानी है कि 16 साल तो उधर में रहे, आए नहीं, आए तो ये काटा नहीं, इसके पहले चल दिए। अरे दूध तो पी जा, ये तो मां का दूध है, नहीं मुझे नहीं पीना, मैं तो यहां की कोई चीज लूंगा ही नहीं।
अब इससे लगता है कि जो सड़क पे चल रहे हैं कितने साधु संत आपको दिखते हैं, कोई ने कपड़े ही धारण नहीं किए, कोई ने भरा पूरा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, एकांत में बैठे, कोई गुफा में बैठे, अच्छे अच्छे घर के लोग, और सब सुविधा होने के बाद भी देखो संस्कार जागृत हो जाता है तो नंगे पैर चलते हैं। सड़क पे आपको जब दिखे कई जैन संत घूमते हैं, जैन साधुयाँ घूमती है, कई नागा साधु घूमते हैं, इनको क्या ठंड नहीं लगती? ये घर बुरा लगे? देखो आज तो भोजन के कक्ष में चप्पल पहन करके भोजन बना रहे हैं, उनको भोजनशाला में भी चप्पल चाहिए, और वो ऐसे पहाड़ों पे भी बिना चप्पल से चल रहे हैं। कड़ाके की सर्दी, जेठ महीने की तपती धूप में भी पैदल चल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि चप्पल छोड़ने से भगवान मिले, ये तय कर लिया कि यहाँ की हर चीज बेकार है, लेनी ही नहीं। ये भी बस सोच रहा कि नंगा होने से भगवत प्राप्ति होती है, कि घर छोड़ने से मिले, परिवार छोड़ने से। इसका आशय कुल मिला कि जिनको जच गई कि जब दुकानदार साहब कह रहा है कि मेरे यहाँ की दुकान पे माल कलपदार है, दिखे अच्छा पर ये इतना अच्छा है नहीं, तुम मेरे वाले खासम खास हो तो राय दे रहा हूँ कि तुम ये मत लेना। जिनको कान में कह दी वो निकल के साधु हो गए। ये साधुता का अंग है। जिनको समझ में आ गए, कान में दी, फूंक दी, गुरु मंत्र, ये कुछ नहीं है, सिर्फ सत्य को स्वीकार करा दिया। जाके क्या क्या कर रहे हो? जब दुकानदार अपना वाला होता है तो बराबर कहता है थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आपसे फिर बात करूंगा, और धीरे से कान में कहता है ये माल आपके लायक नहीं है, वो नया लाट आएगा तब मैं कह दूंगा आपको, ये काम का ही नहीं है। तो भाई ये बेचूंगा, इनको लेंगे लोग। उन्होंने साहब कह दिया तुम लो तो उसका नाम लो, बाकी ये काम का नहीं। अज्ञानी लोग लेते हैं और ले जाते हैं, सब यही ले जाएंगे। देख लो, मेला लगता है, हाट लगता है, वहां भी जलेबी बनाने वाला बनाता है और सारे मेले की धूल उसके ऊपर चिपक जाती है, मलीछवाड़ा है सब। उसके बाद भी लेने वाले ले रहे हैं कि नहीं? लेकिन जिला का कलेक्टर से कह दो कि तुम भी यहां जलेबी खा लो तो खाए। जिनको पैकिंग का चाहिए वो पैकिंग का ही लेंगे, जिनको स्वादिष्ट चाहिए वो स्वादिष्ट लेंगे, और वो भरोसेमंद जगह से लेंगे। और नियाद है, अज्ञानता है, खरीद रहे हैं आपके सामने। देखो जिन चीजों से सरेआम दिखे कि तकलीफ होगी, धड़ल्ले से बिक रही है। अज्ञानता ने पेट नहीं छोड़ा। ये मेला नहीं है, ये संसार के मेला की बात चल रही है। जो चीज छूने की भी नहीं है उस चीज को गले लगा रहे हैं। देख लो इसमें, आपको ये ना लगे, इसलिए कथा भी सुन लो। कथा में ये ध्रुव जी का प्रसंग जो इस स्वयंभू मनवंतर के पहले सम्राट हुए, कथा भी सुन लो ताकि ये लगे कि इन कथाओं से ही ये सब चीजें मिलती है। पिता की गोद में बैठने के लिए गए थे ध्रुव, लेकिन उनकी सौतेली माता ने इसको अपमानित करके भगा दिया। इच्छा थी पिता की गोद में बैठूं, इच्छा थी राज का सुख देखूं, राजकुमार रहूं, मेरा पिता राजा है। अपमानित होके आया तो माता ने समझाया कि तू गलती कर रहा है, ये चीज लेने जैसी है ही नहीं, इसलिए तुझे अच्छा करा धक्का दे दिया, नहीं तो तू गलत माल ले लेता वहां से। तू हट जा, तू वो नश माल ले जो लेने लायक है। ये झटके तो हमको सुधार देते हैं। एक झटका दिया ध्रुव को, वो सीधा जंगल में जा करके देव ऋषि नारद से मंत्र दीक्षा ले और बैठ गया किनारे पे। और गुरु ने यही समझाया, लेने का तो ये माल है, तू वहां कहां चला गया था? जो लेने का वो ले नहीं रहा है। उसी को 6 महीने लिया, उससे भगवत प्राप्ति हुई।
और जो सत्ता भी प्राप्त करी तो सत्ता के पीछे सत्य जुड़ा था। उसी का विवेचन आगे देखेंगे। इन्हीं ध्रुव ने फिर ऋषिकेश के निकट तप करके और मृत्यु पे विजय पाई और सब परिवार परम पद की प्राप्ति की। फिर इसी वंश में आगे चल करके दोष आ गया, वेन जैसा दुष्ट पुत्र हो गया छठी पीढ़ी में। ऋषियों ने समझाया तो समझा नहीं, फिर देखा संस्कार बिगड़ गया है, अब ये नहीं सुधरेगा, क्या किया जाए? फिर समझाओ, नहीं समझा तो भस्म कर दिया। फिर माता के आग्रह पर उनकी जंघा का मंथन करके दोष निकाले। भुजा मंथन से प्रथु अवतार हुआ, जिनने फिर पूरे देश को भजन के लिए आदेश दे दिया था। इनके वंश में प्राचीन बरही उनके प्रचेता, जिनको नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान दे करके इस 9 द्वार वाली नगरी का आभास कराया था, उन प्राचीन बरही ने प्रचेताओं को सत्ता दे दी और वो जंगल में चले गए। प्रियव्रत, आग्नेद्र, नाभि, ऋषभदेव, राजर्षि भरत, जिनको हिरणी के बच्चे से मोह हो गया था और शरीर छूट गया, हिरण योनि मिली। फिर अगले जन्म उसको छोड़कर ब्राह्मण योनि पाई। फिर भजन में लगे, वो शरीर से उनने पुरुषार्थ करके ज्ञान का प्रचार किया और रहुगण को ज्ञान दे करके इस देश का अजनाब खंड से भारतवर्ष नाम रखाया। इन्हीं के वंश में प्रियवत से ये समुद्र द्वीप और अनेक इस 9 वर्ष का निर्माण हुआ। और आगे चल कर के फिर इस भूमंडल की बनावट, नरकों की कथा, अजामिल, देवता, दानवों का प्रसंग, पुंसवन व्रत और प्रहलाद का चरित्र सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन सारे प्रसंगों का निचोड़ निकाल करके देखना कि इसमें ये शंका ना हो जाए कि ध्रुव जैसे भी तो रहे, ज्ञानी लोग भी तो इस संसार में रहे। जब सब झूठा है तो इसे ज्ञानियों ने स्वीकार क्यों किया? अब यहां आकर के एक उत्तर निकालना है इसमें से कि जब संसार उसकी दुकान है और सब झूठा है तो फिर ऐसा झूठा बेचता क्यों? उसने दुकान ही क्यों लगाई? लेकिन इस दुकान पे रहने, लेने और इन वस्तुओं की जो विशेषता है वो विशेष रूप से ये है कि है तो सब झूठा, पर दुनिया में भोजन परोसने से भी ज्यादा पुण्य झूठी पत्तल उठाने में कहा गया है। इन स्वयं द्वारकाधीश ने राजसू यज्ञ हुआ और सबको काम बांटा था। द्रौपदी, भीम, दुर्योधन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्या क्या करोगे? द्रौपदी तुम भोजन बनाना, भीम तुम भोजनालय की देखभाल करना, अर्जुन तुम आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, युधिष्ठिर तुम यज्ञ में बैठना, दुर्योधन तुम कोषाध्यक्ष। और इनसे पूछा, द्वारकाधीश आप क्या करेंगे? मैं जितने लोग यहाँ भोजन करेंगे उनकी झूठी पत्तल उठाऊंगा। इस रहस्य को अच्छी तरह जान लेना, ये सब कुछ झूठा है, पर इस झूठे को इस ढंग से वापरना कि जैसे झूठी पत्तल उठाते हो, यदि उस पे कलाकंद का टुकड़ा भी पड़ा रहे तो इच्छा होती है तोड़ लूं। नमकीन धरा है, भूख जोर की लगी है और माल बचा, ऐसा नहीं कि नहीं बचा। जो जीम के गया उसने पत्तल पे थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, अब इसको भूख लगी उठाने वाले को। लेकिन जब पत्तल उठाता है उसकी स्थिति का ध्यान रखो, वो उठाता है बस ऐसा आंख नीच के किचवा करके फेंके आता है। उससे को जब इतना नफरत हो तो उठाए क्यों? और यदि भूख लगी तो इसमें से 1-2 टुकड़ा उठा और खाए। लेकिन वो जानता है मिठाई, है नमकीन, पर बोलो झूठा है। झूठा है इसलिए भूखा मर जाऊंगा पर हाथ नहीं लगा।
इसमें रहने के लिए जो तत्वज्ञानी लोगों की विधि है वो ये है कि तुम इस संसार को पूरा झूठा पत्तल समझ करके ढोए जाओ, पर आसक्त मत होना। वो टुकड़ा कितना सुंदर हो पर अब आ गया समझ में कि ये झूठी पत्तल क्यों लगाई है। ये दुनियादारी जो झूठी पर कौन उठाएगा। ये कर्तव्य बन गया। फिर हम कर्म भूमि में आ गए। फिर हमारे साथ कर्तव्य जुड़ गया कि तुम करो, कुछ करना पड़ेगा। कर्म भूमि है, ठीक है, करें। करो तो कैसे करना, इस प्रकार रहित। सोना का टुकड़ा क्यों नहीं पड़ा, मजाल झूठा है। भूख लगी है लेकिन पत्तल पे का खाने की कभी इच्छा नहीं होती। ऐसा ये जगत में चाहे कोई स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, घर सुंदर है, रकम सुंदर है, सब कुछ दिखे पर देख करके सुना रे झूठी। अब बताओ पाप होता फिर? केवल ये बैठ जाए या झूठा है। 10 रुपए के लिए नीयत बिगाड़ो, झूठ बोलो, गंगा तो को सौगंध खाओ। क्यों कर रहे हो? जब झूठा है तो क्यों कर रहे हो? और क्या झूठा नहीं है, सब झूठा है। अपने बाप दादा गए, ये छोड़ गए, जिमते जिमते जो छोड़ जाए वो झूठा। झूठा किसका नाम? और यही है ना सच। तो जिमते जिमते में लिए अभी झूठ बढ़िया है। अब जो अपने पहले गए वो छोड़ गए और फिर अखबार वालों ने लिख दिया वो आज चले गए लेकिन सब भरा पूरा परिवार छोड़ गए। बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, बड़े मूर्धन्य व्यक्ति थे, देश में उनका नाम था, आज उनका ये कर दिया गया है। वो अपने पीछे अब उसे मुझे क्यों भरा पूरा परिवार छोड़ गए, तो साथ में क्यों नहीं ले गए? यहाँ क्यों छोड़ गए इन झूठों को? सब ले जाते साथ में। वो तो कह गए कि हम भी छोड़ जाएं और तुम भी छोड़ जाना है। ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये झूठा है, हाथ लगाने का नहीं। यहाँ की पत्तल वहां की पत्तल वहां। न तो वो ले गए हैं, न अब अपन जो भोग रहे हैं वर्तमान में, न ये ले जाएं और अपने पीछे वो भी नहीं ले जाएंगे। ये तो सब यहाँ का यही रहेगा। और इसका नाम झूठी पत्तल रख दोगे तो निपट जाओगे। बढ़िया निपट जाओगे। नहीं, जो इसको सच्चाई से देख लिया है तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी मत बिगड़ो। क्या चोरी, लुच्चा, लफंगा, बदमाशी, ये केस हो गया, आज ये कांड हो गया, ये सब अज्ञानता के कारण हो रही है। इतना समझ में आ जाए। झूठा इसलिए आपने गाया है, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, और झूठा कुटुंब कभी मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला मत पड़ रे उलझन में। ये समझ में आ गया तो ठीक है, गाना भी ठीक है। बार बार रटाया जाता, रोज रोज माइक पे सबके सामने चिल्ला करके कहा जाता, ये मत लेना, ये तुम्हारा सत्कार तो कर रहे लेकिन तुम इनकी तारीफ मत करो। अब भोजनालय में भोजन निपट जाए, ब्याह शादी का भोजन, बड़ा अच्छा मिष्टान बना, पीछे से कोई ने उसको बेड़ा कर लिया। सब जो बचा था, नमकीन ने, रायता ने, दाल ने, चावल, जो पत्तल पे पड़ा सब बेड़ा कर लिया। और जो नए मेहमान आए उनके सामने वो सब रख दिया। लीजिए साहब, पधारो, लो साहब, नाश्ता करो, आप भोजन करो साहब। अब जो वो साहब भी देखे, गजब स्वागत करा रहे, मजा आ गया, क्या तैयारी करी सामने वाले ने। वो जाते ही तैयार न्यू मिला, गए नहीं कि लस्सी, चाय, नाश्ता, प्लेट,
फिर कोई ने कान में आके की के बेडियाड़ो तमारा पहला जीमी गया उनको है, क्या उल्लू बन रहे हो? फिर उनको भी बड़ी नियाज जदे कही है तुम्हारा पहला जो पंगत निपटी नहीं उनको बच्चों तुम्हारे कान में कोई कह गया ध्रुव, कहाँ का बाप, कहाँ का राज, कहाँ की गौद, कहाँ का पद, छोड़ वो परम पद सच्चाई है, ये झूठी पत्तल पे का क्यों खा रहे हो? ये तो उच्छिष्ट है।